नमस्कार मित्रों, मैं मृदुल आज फिर आपके बीच में उपस्थित हूं। ज्ञान की अविरल धारा इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। कमल और सूर्य के बाद चंद्रमा ही क्यों? क्योंकि चंद्रमा भगवान सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो चंद्र देव की बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं, क्योंकि हजारों नक्षत्र अगर आकाश में हों तो वो रात चांदनी वाली नहीं कहलाती जब तक कि चंद्रमा उसमें उदित ना हो। तो इसलिए चंद्रमा के महत्व से आप सब परिचित हैं। तो आइए देखते हैं। राकापति, चंद्रमा का पर्यायवाची है राकापति। राका कहते हैं रात्रि को, चांदनी वाली रात, विशेषकर कहते हैं चांदनी वाली रात को। तो राकापति यानी कि जो चांदनी वाली रात है उसका जो पति है, उसका जो स्वामी है, वो चंद्रमा कहलाता है। रजनीपति, रजनी भी रात को कहते हैं, तो इसलिए चंद्रमा का पर्यायवाची रजनीपति हुआ। इंदु भी इसका पर्यायवाची है। सुधाकर, सुधाकर कहा जाता है क्योंकि अमृत को करने वाला, यानी कि ये माना जाता है कि चंद्रमा में अमृत पाया जाता है, तो इसलिए सुधाकर कहा जाता है। सोम इसका पर्यायवाची है। राकेश, राका धन ईश अगर होता है तो राकेश यानी कि रात्रि का पति। विधु चंद्रमा का अन्य पर्यायवाची है। मयंक, मयंक भी कहा जाता है। हिमांशु संभवतः जो बर्फ के जमने से रात्रि में बर्फ का निर्माण होता है या जमता है बर्फ, तो उसी से हिम का अंश से ले लिया गया है हिमांशु। हिमकर, हिम माने बर्फ और कर माने करने वाला। तो जो पर्वतों पर जमावट होती है बर्फ की, तो इसीलिए हिमकर कहा गया। सुधांशु, सुधा, सुधा अमृत को कहते हैं उसके रूप में, तो सुधांशु कहा गया। कलानिधि, चंद्रमा को 16 कलाओं का स्वामी कहा जाता है, तो इसलिए कलानिधि कहा गया। कला के क्या है? निधि है ये, तो इसीलिए कलानिधि कहा गया। कलानिधि। इसके साथ साथ विभाकर, प्रभाकर जहां पर सूर्य का पर्यायवाची है। अंतर क्या होता है कि प्रभाकर विभाकर जल्दी में व्यक्ति भूल जाता है कि क्या उसका विशेष अंतर है। तो प्रभाकर, प्रभा कहते हैं प्रभात को, प्रभात को करने वाला, जहां पर प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची है। विभा कहते हैं रात्रि को, विभाकर यानी कि रात्रि को करने वाला या रात्रि में विचरण करने वाला, तो उससे ये हो जाएगा विभाकर। तो विभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची। निशानाथ, निशानाथ कहते हैं, निशा कहते हैं रात्रि को और निशानाथ कहते हैं रात्रि का जो स्वामी है। निशिपति, इसी प्रकार रात्रि का जो पति है। निशाकांत, कांत भी पति के अर्थ में आता है, तो ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची। छपाकर, छपा कहते हैं रात्रि को, तो रात्रि, और जैसे आता है संस्कृत में एक श्लोक आता है, दिनक क्षपा मध्य गतेव संध्या, कि यानी कि दिन और रात्रि के बीच में संध्या आती है, तो छपा कर कहा गया, यानी कि रात्रि को करने वाले। तो रात्रि को करने वाले नहीं है, बल्कि रात्रि में विचरण करने वाले से। शशि भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। मृगांक, मृग और अंक, ये दो शब्दों से मिलकर मृगांक बनता है। मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची है। मृग और मृगांक में अंतर है, बहुधा ये अंतर इतना छोटा होता है कि लोगों का ध्यान नहीं जाता और इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। मृग कहते हैं हिरण को और मृगांक कहते हैं चंद्रमा को। एक छोटा सा दृष्टांत आता है, आप सभी लोग परिचित हैं कि भगवान शिव के की पत्नी जो सती थी, वो सती हो गई थी, तो उनके पिता दक्ष प्रजापति थे। तो क्रोध में भगवान शिव ने बाण निकाला और कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति को मारने के लिए उन्होंने जब बाण छोड़ा तो वो जाकर के मृग का रूप धारण करके चंद्रमा में छुप गए थे। तो मृग का रूप धारण करने के कारण और
चंद्रमा की अंक या गोद में छुपने के कारण मृगांक शब्द की व्युत्पत्ति हुई। तो वो चंद्रमा से ही तात्पर्य उसका निकलता है, और इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा में वो काले धब्बे इसीलिए हैं कि भगवान शिव के ससुर जो दक्ष प्रजापति हैं वो जाकर के चंद्रमा में ही छुप गए थे। तो मृगांक कहा जाता है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। औषधीश, औषधीश कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश में ही सारी औषधियां उत्पन्न होती हैं। जितनी भी औषधियां हैं, आयुर्वेद की समस्त औषधियां, जड़ी बूटियां, वो चंद्रमा के ही प्रकाश से प्रकाशित होकर एक विशेष औषधि के रूप में उत्पन्न होती हैं। इसीलिए चंद्रमा को औषधीश कहा जाता है, औषधियों का स्वामी। दधिशुत, दधिशुत भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से चंद्रमा के इतने पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी कुछ पर्यायवाची इससे मिलते जुलते हो सकते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। और इस प्रकार इन तमाम पर्यायवाची शब्दों का व्याख्या करते हुए बताने का यही अर्थ है कि आपके मन मस्तिष्क में ज्यादा से ज्यादा रहें। धन्यवाद।